बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ वो है चिकन ब्रेड की। ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। ये 4 कप मैंने मैदा लिया है। उसके अलावा इसके अंदर ईस्ट है पूरा पैकेट, ड्राई ईस्ट जो होता है वो पूरा पैकेट है। नमक 1 चमची, चीनी 2.5 चमची है, बड़े वाले चम्मच जो टेबल स्पून, चीनी 2.5 टेबल स्पून और 1 अंडा और दूध सवा कप है, तकरीबन सवा कप ही। वो फिर डाल के देखें इसमें मैदे में कि सॉफ्ट मैदा गूंदना चाहिए, कितना जाएगा ये बाद में पता। वैसे सवा कप मैंने दूध लिया नीम गर्म। और 6 चम्मच ऑयल है। तो चलिए इसमें डालते हैं चीज़ें और इसको एक सॉफ्ट आटा गूंदते हैं इसका। ये ड्राई चीज़ें पहले डाल लें। ऑयल भी डाल लें। 1 अंडा, इसको हाथ से ही आप गूंद लें। हाथ से ज़्यादा अच्छा पता चलता है कि कितना सॉफ्ट और कितना सॉफ्ट हमें रखना है। थोड़ा थोड़ा करके आप दूध डालते जाए। पिज़्ज़ा का और इस ब्रेड का आटा हमेशा सॉफ्ट होता है। हो सकता है इसमें और दूध जाए, मैं देखती हूँ। आप पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। ये देखें मैंने ये सॉफ्ट आटा गूंद लिया। ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए। देखें कि यूँ इसमें लचक कितनी है, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। ऑयल लगा लें और जो बाउल जिसमें रखेंगे उसमें भी आप ऑयल लगा लें और इसको 1 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रख दें। उसके जब तक ये प्रूफ होगा हम उसकी फिलिंग तैयार करेंगे। मैंने डो को राइस होने के लिए रख दिया। जब तक वो राइस हो रहा है उस दौरान हम लोग फिलिंग बना लेते हैं चिकन ब्रेड की। ये मेरे पास आधा किलो से कम चिकन है। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवा के और इसको आधा चाय का चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच चिकन टिक्का मसाला लगा के मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। और लहसुन अदरक भी थोड़ा थोड़ा सा। जब ये मैरिनेट हो गया 1 आध घंटे के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको भून लिया और इसको गला लिया। ये इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिया ये पहले से। उसके अलावा ये वेजिटेबल्स हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी डालना चाहते हैं उसके अंदर। छोटे छोटे चंक्स काट लिए मैंने इसके। बंद गोभी है थोड़ी सी, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च है। अब हम इसकी वाइट सॉस बनाएंगे। पहले वेजिटेबल्स को हम सौते करेंगे थोड़ा सा, फिर इसकी वाइट सॉस बना के इसको मिक्स करेंगे। दो से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे हम इसमें। बस थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए। इसके अलावा आप और जो कुछ डालना चाहते हैं वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने ये 3 डाली हैं। बस ये तकरीबन हो गई है। इसके अंदर हम ये क्रश चिलीज़ है 1/2 टीस्पून, ये थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें। और तकरीबन आधी चमची नमक डालूँगी, क्योंकि उस चिकन में भी हमारे पास नमक और सब मसाले मौजूद हैं। इसमें थोड़ा सा ही डालना है। बस इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना। इसे निकाल लेते हैं हम इसी बाउल में। और इसी पैन में फिर हम वाइट सॉस बना लेंगे। अब वाइट सॉस के लिए मैं दोबारा से 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी इसी पैन में। और ये 2 चम्मच मैंने मैदा निकाल के रखा हुआ है।
ये मैदा हम इस ऑयल में भून लेंगे थोड़ा सा। आप ऑयल की जगह मक्खन भी डाल सकते हो, उसमें भी भून सकते हैं मैदा। मैंने ये डाला है ऑयल। देखिए थोड़ा सा ही मैदा चाहिए हमें, बस ये थोड़ा सा भुन जाए तो मैं इसमें दूध डालूँगी और ये नमक और काली मिर्च डालूँगी इसमें। मैदा हो गया ये, इसमें दूध डाल के थोड़ा सा इसको थोड़ा सा थिक लिक्विड सा बना लेंगे। गाढ़ा है, अभी थोड़ा सा दूध और जाएगा इसमें। मैंने काली मिर्च निकाल के रखी हुई थी, हाफ़ टी स्पून ये डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही नमक। हाफ़ टी स्पून से भी कम ही नमक डालिएगा, चख लीजिएगा आप। और बस इसमें हम ये वेजिटेबल और जो चिकन हमने रखी हुई है वो डाल देंगे। बस ये हो गया, इसको मैं बंद कर रही हूँ चूल्हे को और इसमें ये चिकन और वेजिटेबल्स डाल देते हैं। ये फिलिंग हमारी तैयार है। इसको अच्छी तरह से कोट कर लें इस वाइट सॉस में। इसमें केचप भी जाएगी। इस टाइम पे आप इसमें केचप डालेंगे। ये 4 चम्मच मैंने केचप डाल दी इसके अंदर। उसके बाद आप इसके अंदर ये चीज़ डाल लें, मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी ये डाल के भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें कट करके डाली हैं इस तरह। और ये धनिया भी आप इस तरह से कट करके डाल लें और इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सब आपस में एक जान हो जाए, इसके मसाले वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो जाएं उसके अंदर। इस तरह से मिक्स कर लें। ये चिकन ब्रेड बहुत मज़े की बनती है, थोड़ी मेहनत है तो आप घर पे मेहनत कर लें तो अच्छी बात है, बाज़ार की लाने से बेहतर है घर पे आप बना लें। जब आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है अच्छा तो फिर बहुत खुशी होती है कि मैं घर पे ही बना देनी चाहिए अच्छी। बाज़ार की चीज़ों में ये मज़ा नहीं होता। ठीक है, ये तैयार है। अब हम डो देख लेते हैं अपना कि वो राइस हो गया या नहीं, फिर हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा डो राइस हो गया। देखिए इसको इस तरह पंच डाउन करके आप इसके अंदर की जो हवा है वो निकाल लें। इसको शेल्फ पे निकाल लें। थोड़ा सा ये मैदा डस्ट कर लें इधर काउंटर पे। अब आप इसको बराबर के हिस्से करने हैं आपने इसके ना। तो चलिए बनाते हैं, मैं इसके पेड़े करती हूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने पेड़े बना के रख लिए इसके। एक मैंने ये बड़ा बनाया है जिसकी हम फ़िश बनाएंगे और वो छोटे जो बनाए पेड़े इसके हम रोल बनाएंगे। चलें देखें, ये थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें आप नीचे। और
इसको लंबाई के रुख बेल लें आप। मैं एक आपको बना के बताती हूँ। अब ये सेंटर में इसकी फिलिंग रखते हैं। इस तरह से सेंटर में फिलिंग रख दें। इसकी फिलिंग बहुत है और इसको साइड से आप कट लगाते जाएंगे। इससे अगर आपको आसानी है तो इससे लगा लें। और इस तरह से आप इधर अंडा ब्रश कर लें इस तरफ, इसकी साइड्स पे, ताकि ये चिपक जाए एक दूसरे के साथ और खुलने का डर ना हो। अब आप इस तरह से इसको पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं और सील करते जाएं। इस तरह से देखें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से पैक करते जाएं। ये फालतू हिस्सा आप इसका काट दें। इसको भी पैक कर दें और ये इसकी टेल इसी तरह रहेगी। ये देखिए मैंने ये बेकिंग ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा दिया और उसके ऊपर मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया। आप ज़रूरी नहीं बटर पेपर लगाएं, सिर्फ ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको उठा के रखें। इस पर अंडा ब्रश करें। ये आप मेक श्योर करें कि अंडा अच्छी तरह से आप सब तरफ लगा दें। जहाँ नहीं लगता फिर वहाँ पे कलर अच्छा नहीं आता। ठीक है, और इसके ऊपर ये सफ़ेद तेल आप छिड़क दें। और ये थोड़ी थोड़ी कलवंजी भी आप डाल दें ऊपर, ये देखने में खूबसूरत लगता है। ठीक है, मैंने आपको एक फ़िश बना के बता दी। अब हम रोल बनाते हैं और फिर इसको भी आपने प्रूफिंग के लिए रखना है। रेक्टेंगल बेल लिया आपने, इसके थोड़ा सा किनारा छोड़ के और इधर आप फिलिंग रखें, थोड़ा सा किनारा छोड़ के, ताकि इसको रोल करने में आसानी हो। इधर इस तरह से कट लगा लें। अगर यहाँ से फालतू है तो आप इसको काट दें। इस तरह से यूँ आप करके इसको अंदर की तरफ यूँ रोल कर लें। थोड़ी सी शेप आप हाथ से सही कर लें उसकी।
इस तरह से आप ये बना के रखते जाएं। फिर जब ये प्रूफ हो जाएगा फिर उसके ऊपर से अंडा लगा लेंगे। उसके तो मैंने पहले लगा दिया, आप बाद में भी लगा सकते हैं। जब ये प्रूफ हो जाएगा थोड़ा सा 15 मिनट या 20 मिनट के लिए इसको दोबारा प्रूफिंग के लिए रखना है। तो मैं आपको इस तरह बना के सारे दिखाती हूँ। फिर मिलते हैं जब ये प्रूफ हो जाएगा, फिर इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। ये सेकंड प्रूफिंग के लिए मैंने रखा था, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम अंडा ब्रश करेंगे, वही तिल छिड़केंगे और बेक करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में रख देंगे। मैंने ओवन को जला दिया हुआ है, प्री हीट हो गया है, लगा लिया मैंने। इसके ऊपर ये तिल छिड़क दें थोड़े से। थोड़ी सी करंजी के दाने, इसको बेक होने के लिए रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। ये बेक हो गया है 15 मिनट में। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, और ये किसी भी बेकरी से कम नहीं है। आप यकीन करें कि आप जाके बाज़ार में पूछें और देखें और खा के देखें आप कि कितने का मिलता है ये और उसका टेस्ट कैसा होता है। आप घर पे बनाएंगे उसे बहुत अच्छा टेस्ट, कीमत में भी कम, थोड़ी मेहनत है, बस आप ज़रूर बनाएंगे। मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये थोड़ी देर के लिए आप ये कपड़ा उसके ऊपर ढाँप दें यूँ करके, ताकि वह सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितने अच्छे बेक और बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए हाथ लगाने से पता चल रहा है। देखिए कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं, बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे हैं। मैं अब आपको इसको प्लेटर में डिश आउट करके बताती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें ये तैयार है, कितने अच्छे बने हैं, बहुत सॉफ्ट। ये देखें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरे हाथ से, अंदर से भी बहुत टेस्टी हैं और ऊपर से तो लुक आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। एक मैंने ये शेप बनाई है, एस शेप, ये रोल है, और ये फ़िश की शेप है। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे अब बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।